मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में पीरियड नंबर 4 में हम पढ़ेंगे पाठ 15 नौकर, जो गांधी जी के ऊपर आधारित है। कैसे महात्मा गांधी अपने आश्रम में काम करवाते थे, उस पर आधारित ये एक नाटक है। देखिए, सबसे पहले हम इस पाठ के लिखेंगे वर्ड मीनिंग। बैरिस्टरी शब्द और अर्थ, जिससे हमें पाठ पढ़ते समय अर्थ समझ में आ जाए। बैरिस्टरी वकील, वकील वाला काम, वकील वाला काम। कार्य, कार्य करता अर्थात काम करने वाले, जो आश्रम में काम करते थे, काम करने वाले। अगला शब्द है फौरन। फौरन मतलब तुरंत, तुरंत। अगला शब्द है हैरत। हैरत आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य। अगला है गर्व, घमंडी। गर्व मीन्स घमंड, ठीक। ताड़ लेना, ताड़ लेना, ताड़ लेना मतलब होता है भांपना। क्या होता है ताड़ लेना? भांपना, किसी चीज को पहले से ही समझ लेना। अगला है, अब हम इसके आगे की वर्ड मीनिंग लिखेंगे। लिखिए आगंतुक। आगंतुक, आगंतुक मतलब होता है मेहमान। अगला शब्द है चारा ना होना। चारा ना होना, कोई उपाय नहीं होना, कोई उपाय नहीं होना। चारा ना होना, कोई उपाय नहीं होना। हाजमा, हाजमा मतलब पाचन। हाजमा पाचन। अगला शब्द है बेस्वाद। बेस्वाद बिना स्वाद की चीज, बिना स्वाद की चीज, बेस्वाद बिना स्वाद की चीज। तो ये हो गए हमारे इस पाठ के वर्ड मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे ये लेसन। पाठ है नौकर। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर करते हैं। कौन करता है? नौकर करते हैं। इस पाठ की रचना की है अनुबंधोपाध्याय ने। देखिए, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। साबरमती आश्रम गुजरात में था। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत किया करते थे, जब कभी उनकी चक्की खराब हो जाती। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हुए, क्योंकि आश्रम में बहुत लोगों का भोजन बनाया जाता था। गेहूँ पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उससे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। गांधी जी से मिलने के लिए बहुत लोग आते थे।
जो उन्हें काम करता देख कर के उन्हें बड़ी हैरानी होती थी। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। बहुत घमंडी टाइप के बच्चे थे और गांधी जी से बातचीत के अंत में भी बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बातों को ताड़ लिया। अब मैंने ताड़ लिया का आपको वर्ड मीनिंग लिखवाया था। ताड़ लेने का मतलब होता है भापना। वो उनके मन की बात को जान गए और क्या बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। जो लड़के आए थे उनसे मिलने मेहमान लोग, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अब तो कोई चारा भी नहीं था क्योंकि उन्होंने खुद ही उनसे काम मांगा था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। देखिए गांधी जी कैसे अपने आश्रम में काम करते थे, उसी प्रकार से हमें भी अपने घर रूपी आश्रम में अपने माता पिता का सहयोग करना चाहिए। जब हम घर में रहते, पढ़ाई के बाद हमारे पास बहुत समय बचता है, इधर उधर घूमने से अच्छा है हम अपने माता पिता का छोटा छोटा सा काम करें, उनका सहयोग करें। आश्रम अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिकलों पर काले चकत्ते पड़े थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया ये जल्दी पच जाते हैं। उन्हें सब्जियों के बारे में, अनाजों के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी थी। सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले धुल देना चाहिए जिससे कि उनके कीटाणु और उनमें इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक खाद हट जाए ताकि हमें कोई बीमारी न हो। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि जिन केलों में चकत्ते पड़े होते काले काले से ऊपर, वो बहुत जल्दी पच जाते हैं। हमारा हजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसने का कार्य करते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। जैसा आश्रम में खाना बनता था, जब गांधी जी परोसते थे तो कोई भी कुछ उसमें कमी नहीं निकाल पाता था। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में भी बन रहे। आश्रम का एक नियम था, सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। कालिख मतलब खाना बनाते समय बर्तन नीचे से काला पड़ जाता है। राग भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी क्या हुआ, तभी कस्तूरबा वहाँ आगे उन्हें पतीलों को पकड़ लिया। बोली यह काम आपका नहीं, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हों तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। वो बर्तनों को बहुत सफाई के साथ धुलते थे। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया उसके काम से वे असंतुष्ट थे। उन्हें उसका काम पसंद नहीं था। उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को मांजकर चांदी सा चमका सकते हैं, जिससे दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा लें। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ा। एक नवागत को पता नहीं था अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया। पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना। लौटते समय उसने गांधी को खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे।
एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे, चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने थकावट से बचाने के लिए आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे मोटे बर्तनों को पानी से भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया, कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले गए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हो। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि गांधी जी काम ना करें और थोड़ा सा आराम कर लें, पर गांधी जी को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण अपने हिस्से का दैनिक कार्य शारीरिक श्रम ना करना पड़े। इसलिए हमें इससे क्या शिक्षा मिली कि हमें भी प्रतिदिन कार्य करना चाहिए, अपने माता पिता या अपने भाई बहनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। खाना अपने हाथों से उठाकर खाएं, पानी अपने हाथों से पिएं, अपने बड़ों को पानी दें। ठीक है, ये छोटे छोटे से संस्कार सभी बच्चों के अंदर आना चाहिए। हमें गांधी जी से प्रेरणा भी लेना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।